नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे about टाटा कंसल्टेंसी शेयर के बारे में। जहां पर चेक कीजिएगा तो आज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल टूट चुका है। आज अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। अचानक ये स्टॉक में जोर से गिरावट देखने को मिली है। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या है उसको हम लोग चेक करेंगे, साथ साथ कंपनी कब डिविडेंड अपडेट करेगी, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा, टेक्निकल को चेक करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो था वो आपका 50 डे मूविंग एवरेज था, जो कि 3050 3050 से लेकर के 3091 के रेंज में निकल कर आ रहा था। एंड लंबे समय से चेक कीजिएगा ना तो ये लेवल को रेस्पेक्ट कर रही थी। यहाँ तक गिरावट होता था, फिर वहां से तुरंत में रिकवरी स्टार्ट हो जाता था। लेकिन 3050 का लेवल टूटा, 3000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था ये भी टूटा, और उसके बाद फिर जोर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। And अब चेक कीजिएगा तो दोनों मूविंग एवरेज 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज दोनों के नीचे में ये ट्रेड करे, यानी कि ट्रेंड क्या हो गया, बहुत ही बेयरिश ट्रेंड हो गया। इस कारण से इंपॉर्टेंट लाइन को ब्रिज करना, साथ साथ बेयरिश ट्रेंड हो जाना, इस कारण से यहाँ पर स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हुई गिरावट देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते हैं, मेजर रीजंस को चेक कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए देखिए सबसे पहला रीजन जो बताना चाहूंगा कि जो लगभग एक सप्ताह से ये चल रहा था कि ट्रम्प की तरफ से H1B वीजा को लेकर के अपडेट आया, उन्होंने अनाउंसमेंट किया। जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक थे सब में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, बिकॉज हाइक जो था वो बहुत ही बड़ा था। उन्होंने H1B वीजा वीजा हाइक फीस को जो रहता अच्छा खासा बढ़ाया। पहले 1700 से 4500 के रेंज में लगता था, जिसे बढ़ा करके उन्होंने क्या किया, $1 लाख कर दिया। देख सकते हैं ये इतना बड़ा यहाँ पर जंप हुआ फी हाइक में। एंड इसका क्या इफेक्ट पड़ा, तो क्रिएटेड अ रिपल इफेक्ट ऑन दलाल स्ट्रीट इंडियन आईटी कंपनीज that have long benefited from US work visa program now face prospect of higher cost and slower revenue growth। तो पहले इसी चीज का बेनिफिट हमारी कंपनी उठाती थी। यहाँ पर यूएस वर्क वीजा प्रोग्राम से इन्हें बेनिफिट मिलता था। अब क्या है, इन्हें ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, एंड इस कारण से क्या हो जाएगा, स्लो रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस कारण से तो पहले ही क्रैक आया था, गिरावट हुई थी, एंड आज के दिन में फिर से एक अपडेट आ गया। यहाँ पर देखिए आज क्या हुआ कि एक लिस्ट निकाला गया कि कौन कंपनी जो रहता है इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको बेनिफिशियरी, यानी कि टॉप 10 कंपनीज का लिस्ट निकाला गया विद हायर H1B वीजा बेनिफिशियरीज का लिस्ट निकाला गया। एंड उसमें टीसीएस का नाम सामने निकल कर आया, इस कारण से स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल वे में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम रॉयटर्स ओवर 70% ऑफ दिस वीसास वेंट टू इंडियन नेशनल्स। देख सकते हैं तो जो वीजा अमेरिका इशू करती है उसमें से 70% जो रहता है वीजा कौन यूज कर रहा है, तो इंडियन नेशनल्स यूज कर रही है। 12% जो रहता है चाइना, एंड ऑल अदर कंट्रीज मेड अ वास्टली स्मॉल पोर्शन इन द कंपैरिजन। तो ये बहुत बड़ा रीजन बना है कि 70%, समझ सकते हैं। while the US tech companies have remained largely unscathed, they top the list in companies that use the H1B visas the most। तो चलिए अब इस लिस्ट को चेक कर लेते हैं, क्या लिस्ट में क्या निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट में क्या है कि कहाँ पर ये रिपोर्ट है, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल से ये अपडेट निकल कर आ रहा है। और वो यहाँ पर सबसे नंबर 1 कंपनी कौन है, तो अमेजॉन टॉप द लिस्ट विथ 14,667 फॉर द लिस्ट ऑफ द कंपनीज। तो सबसे नंबर 1 में कौन है, अमेजॉन है। लेकिन दुख की बात क्या है कि सेकंड नंबर पे टीसीएस है, टाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का नाम निकल कर आ रहा है, जो कि 5586 अप्रूवल से, देख सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 5189, मेटा 5123, एप्पल 4202 अप्रूवल से। उसके अलावा गूगल फॉलो करती है 4186, कोग्निजन 3681, डेलॉयट कंसल्टिंग 3180, जेपी मॉर्गन 2440 एंड वॉलमार्ट 2390 वेर अमंग द अदर टॉप कंपनीज विद द हाईएस्ट H1B वीजा वर्कर्स। यहाँ पर टीसीएस का नाम देखिए यहाँ पर निकल कर आया। इस कारण से आज जो इंपॉर्टेंट जो लेवल था ना, 3000 से 3050 का जो लेवल था वो लेवल आज टूट गया। तो ये न्यूज आया, बिकवाली स्टार्ट हुई, लेवल टूट गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल टूट गया। इस कारण से जोर से गिरावट देखने को मिली। रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट का लेवल क्या है। तो देखिए सपोर्ट का लेवल 2900 का है। कई बार इसी लेवल से रिकवरी हमेशा स्टार्ट हो जाता है। अगर ये लेवल भी टूटा तो फिर ये लेवल देखने को मिल सकता है 2540 से 2600 के रेंज में। इंपॉर्टेंट गैप है, हो सकता है फिर इस गैप को फिल करने के लिए चले जाए। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये लेवल सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। अब एक वैल्यूएशन कंसर्न स्टॉक में है नहीं, देख सकते हैं अच्छा खासा लो वैल्यूएशन में ट्रेड करिए, बस न्यूज के कारण यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। डर ये सता रहा है कि इनका फिनेंशियल इंप्लीकेशन यहाँ पर इन फ्यूचर्स में आ सकता है। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या इस जगह पर बाई करना चाहिए। देखिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, छोटा छोटा निवेश एसआईपी की तरह निवेश करेंगे
तो लॉन्ग टर्म में अभी भी पैसा बन सकता है, कंपनी बंद नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा 9 अक्टूबर को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहाँ पर कंपनी रिजल्ट का एंड साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो कंपनी यहाँ पर रेगुलर डिविडेंड पे आउट करती है, डिविडेंड के थ्रू अच्छा खासा रिटर्न आता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, छोटा छोटा निवेश, मान लीजिए मैं 10 ही शेयर खरीदना चाहता हूं, तो मैं एक शेयर खरीदूंगा, इस तरीके से एक एक शेयर खरीदते चला जाऊंगा। तो लेवल्स को ध्यान में रख करके छोटा छोटा निवेश एसआईपी की तरह निवेश करूंगा, इस तरीके से पैसा बन सकता है। गिरावट क्यों हुई हम लोगों ने चेक कर लिया, लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या है वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।